वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के करेली गौस नगर इलाके में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि गौस नगर के इलाके में पड़ोसी से झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष ने अपने साथी के साथ दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 2 से 3 लोग डंडा लेकर पहुंचे और दरवाजे पर बेल बजाया। कई बार जब घर के बाहर बेल बजाने पर नहीं निकला तो तैश में आए युवक ने दरवाजे पे पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दिया और चला गया। इस मामले में पुलिस ने इलाके के ही अजमल नामक शख्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि खुलेआम घर के बाहर किस तरह से फायरिंग की गई है। अब सीसीटीवी तेजी से वायरल हो रहा है। अब सीसीटीवी के आधार पर करेली पुलिस जांच में जुट गई है। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने बीजेपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही कहा है कि मंत्री नंदी कई बार विधायक रह चुके हैं और सबसे बुरा हाल करेली की सड़कों का है और उसके बावजूद भी आज तक सुधार नहीं हुआ। मंत्री नंदी कई बार विधायक रह चुके हैं, जिसके बाद भी आज तक उन्होंने शहर दक्षिणी में कोई भी विकास नहीं किया है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पूरे मामले पे जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद का। देखिए, हकीकत तो ये है कि प्रयागराज की सड़कों की इस वक्त हालत बद से बदतर है। अगर आप करेली चले जाइए तो करेली में तो 1-1 फीट के गड्ढे हैं और यहाँ के विधायक हैं माननीय नंदी जी, जिन्होंने अपने जो कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में उन्होंने कहीं पर भी कोई भी विकास काम नहीं कर पाया। तो हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लोग नाराज़ हैं और ख़ास करके शहर दक्षिणी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। शहर दक्षिणी की सड़कों की हालत बहुत बद से बदतर है और उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर लोग जब भरोसा करेंगे तो हम लोग पूरा दिल्ली मॉडल उसको ला कर दिखाएंगे। सड़कें भी बना कर दिखाएंगे, बिजली भी मुफ्त में दे के दिखाएंगे, पानी भी मुफ्त में दे के दिखाएंगे, इलाज भी मुफ्त में करा कर दिखाएंगे और बच्चों को मुफ्त में शिक्षित करा के भी दिखाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज रामबाग फ्लाईओवर में 3 साल के बाद ही अपने खस्ता हाल होने लगा है। जगह जगह सरिया निकल आई, जिसके बाद अब राजनीति भी गर्म आ गई है, जिसको लेकर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र निषाद उर्फ बजरंगी ने अब इस मामले पर जांच की मांग की है। साथ ही कहा है सरकार ने बहुत अच्छा काम अपने लिए किया था, मगर इसमें जो भी करार के समय बनाया गया ये पुल है, जिसमें भी लोग इसमें इंजीनियर का लेबर जो भी थे और भ्रष्टाचार अगर हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र निषाद बजरंगी ने दोषियों को सज़ा देने की मांग की है और निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। अभी रामबाग फ्लाईओवर के बने बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हो मेरी जानकारी में। अगर अभी से ही हालत खस्ता हाल हो रही है तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जिस कंपनी ने करार के तहत एक टाइम लिया होगा, उन्होंने उस करार के तहत बनाया होगा, निर्माण किया होगा, उसमें तमाम अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार, जेई ये सब लिप्त होंगे। इन सब की विधिवत जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाया जाए भ्रष्टाचार के आरोप में, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है महापौर अभिलाषा नंदी व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट रोशनी दिखा रही हैं और शायद इसकी फ़िक्र नगर निगम को है, ना ही जिम्मेदारों को। दिन के उजाले में जलती स्ट्रीट लाइट, जिससे अक्सर LED ख़राब होती हैं और जब इसकी शिकायत होती है तो कहा जाता है कि अभी LED नहीं है। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है मुट्ठीगंज क्षेत्र का, जहां पर दिन के उजाले में स्ट्रीट लाइट जल रही है तो कई स्ट्रीट लाइट ख़राब भी है। वहीं दूसरी तरफ ये नज़ारा है हटिया से कटघर गौतम सनीमा और जाने वाली सड़क का, जहां दिन के उजालों में आप देख सकते हैं सारी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं
और एक आध दो स्ट्रीट लाइट ख़राब भी है, मगर इसकी जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ये नज़ारा है मंत्री नंदी के घर के पास सुलाखी चौराहे का, जहां दिन में स्ट्रीट लाइट जल रही है मगर इसकी किसी को परवाह नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने जलती स्ट्रीट लाइट और ख़राब LED को लेकर बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। दिन में जो लाइट जल रही है, ये इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है बिजली विभाग का, और उसके बाद जो है नगर निगम कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। इसको अभी तक उसके पास कोई भी कर्मचारी नहीं कि इसको बुझाने का काम करे। और मेयर साहब के कुछ इलाके में जो है उनके घर के पास वो लाइट जल रही है। आप खुद देख रहे हैं कि तमाम रोड की लाइट जो दिन में जल रही है, और काफ़ी लाइट तो ख़राब पड़ी हुई है। क्यों ख़राब पड़ी? क्योंकि दिन में जल रही है। हम ये चाहते हैं कि नगर निगम और हमारी महापौर इसको संज्ञान लें, तत्काल जल्द से जल्द जो भी हो लाइट को बुझाने के लिए कर्मचारी को नियुक्त करें। संगम नगरी प्रयागराज में इकबाल एकेडमी व वरिष्ठ अधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी के घर पर एक गुफ्तगू विमोचन व मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि MW अंसारी रिटायर्ड IPS शामिल हुए। वहीं इस मौके पर मौजूद शोराओं ने अपने अपने कलाम पेश किए और साथ ही देश के बारे में भी चर्चा की और फिक्र जताई। आइए सुनाते हैं क्या कहना है रिटायर्ड IPS MW अंसारी का। पूरा कंधा भरा हुआ था, एक बहुत शाम से वक्त को मालूम था कि मैं शाम को साइड वर्क करने के बाद मैंने कही कि साइड थोड़ी तो जैसे आगे फूट गया तो योगा और थोड़ा नहीं, तो मैं पसीने भाई इसको देख लो, ये भैया को भेज दूँगा। तो मैं आपको मैं आज भी इतने लोगों के सामने मैं माफी मांगता हूँ कि उस लेडी के साथ में जो बड़ा गलत लहजा था वो गलत था। वो क्या सकता है, मेरे DIT ने भी हमको डांट लगाई, IT ने भी बहुत डांट लगाई, तो जैसे बोले यार तू बोलो चली आती है, ये शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मैं ठीक नहीं मांग रही हूँ वर्ड से, मैं अपना हक मांग रही हूँ। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है कीटगंज थाना अंतर्गत संगम के परेड ग्राउंड का, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ लोग क्रिकेट और कई स्पोर्ट्स के आयोजन करके रविवार की छुट्टियां मना रहे हैं। आप देख रहे हैं मगर यहाँ न चेहरे पे लोगों के मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग। आप देख सकते हैं यहाँ झुंड में किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर खुले में सामान बिक रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेहरे पर लोगों के किसी के भी मास्क नहीं है, ना ही कोरोना का खौफ है। सबसे बड़ी बात, नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। मगर ऐसे में जहाँ तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, वहाँ इस तरह की लापरवाही प्रयागराज पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और नियम कानून का पालन नहीं कराया गया तो प्रयागराज एक बार फिर कोरोना संक्रमण की चपेट में होगा। तीर्थों के राजा प्रयागराज ये संगम तट का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं और स्वच्छ भारत अभियान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही। जहां कुंभ के और माघ मेले के दौरान टेंट सिटी सजती है और तंबुओं की नगरी बसती है, मगर बाढ़ के बाद यहाँ किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं ये आप देख सकते हैं। ना ही कोई इसको हटाने वाला है, ना कोई इस पर ध्यान दे रहा है, जबकि संक्रमण का खतरा सर पर मंडरा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देता सड़क पर खड़ा ये सूखा पेड़। बता दें SRN हॉस्पिटल के बाहर रोड पर खड़ा ये सूखा पेड़ और किशोर कुमार आहूजा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग के आवास के बाहर है ये स्थित पेड़, जहां पर आप देख सकते हैं कि अधिकारी के घर के बाहर ये सूखा पेड़ खड़ा हुआ है और लटक रहा है। किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है अगर सही समय पे इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ से रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं और ये शहर के मुख्य इलाकों को जोड़ता है। ये सिविल लाइन के पॉश इलाका व रामबाग को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। किसी समय भी हो सकता है बड़ा हादसा।
संगम नगरी प्रयागराज में 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर जगह जगह टीचर के सम्मान में कार्यक्रम हुए। तो वहीं प्यारी नंदन स्कूल की अध्यापिका ने बताया कि किस तरह से उन्होंने छात्रों की कोविड के दौरान मदद की। आइए जानते हैं उनसे किस तरह से लोगों की छात्रों को उन्होंने मदद किया। और मैं प्यारी नंदन रॉसिंग इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हूँ। इस विषय में मैं कहना चाहती हूँ कि उस दौरान हम लोग ने बहुत सफ़र किया है। जो बच्चे एंड्रॉयड से काम नहीं कर रहे थे उन लोगों के लिए फ़ोन किया। उनके पास मोबाइल तो था लेकिन एंड्रॉयड ऐप्स नहीं था उनके पास, तो उन लोगों को कॉल करके बुलाया गया। उनके गार्जियन को बताया गया कि किस तरह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं और आपको भी अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और जो भी काम छूट गया था उन लोगों का उस दौरान, तो हम लोगों ने फ़ोटो कॉपी करा के दिया गया। और वर्तमान में हम लोग उन बच्चों को जो उनका काम छूट चुका है 4 महीने का, लगभग अप्रैल सेशन था, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, अब हम लोग को बुलाया है। एक एक कमरे में 2-2, 3-3 बच्चों को बुला के एक टीचर के माध्यम से पूरा पुराना कार्य करवा रहे हैं। क्या इस दौरान फीस और पढ़ाई को लेकर बच्चे जागरूक थे, अभिभावक जागरूक थे इसको कोरोना कोविड काल में? जी, बच्चे तो बहुत जागरूक थे लेकिन गार्जियन बहुत परेशान थे। वो बिल्कुल जागरूक नहीं थे। उनको लगता था 2 साल अगर हमने पढ़ाया नहीं तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन जब उन लोग को बुलाया, उन्हें समझाया कि हाँ देखिए आप लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम आपकी फ़ीस को 2-2 महीना क्या 6-6 महीना में इनकी फ़ीस माफ़ कराई मैंने किसी तरह से कि आपको अभी ज़रूरत नहीं है फ़ीस देने की। जब आपके पास किसी तरह का साधन होगा तब आप एडमिशन कराइए या फ़ीस जमा करिए। फ़ीस के लिए हम लोगों ने बिल्कुल भी बाध्य नहीं किया। सिर्फ एजुकेशन पर हम लोग डिपेंड थे कि बच्चे हमसे जुड़े रहें और अपना कार्य करते रहें। संगम नगरी प्रयागराज में मीरापुर चौकी के करीब 2 पक्षों में लड़ाई के बाद एक युवक घायल होने के बाद तत्काल उसे अस्पताल भेजा गया। तो वहीं अब छात्रों के द्वारा अतरसुइया थाना का घेराव करते हुए छात्रों की भीड़ लगी रही और साथ ही एक पक्षी कार्रवाई का आरोप भी लगाया गया। मौके पर अतरसुइया पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया और मामले की जांच में जुट गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।